हेलो दोस्तों, मैं आज आपको डीसी इग्निशन सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये हमारे पास आज HF डिलक्स बाइक आई है, तो इसमें आपको एक एक वायर के बारे में जानकारी देता हूँ कि कौन सा वायर कहाँ जाता है और उसका क्या क्या काम रहता है। चलो समय न बर्बाद करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं इसके मैग्नेट की साइड। तो ये हमारा मैग्नेट कॉइल है। ठीक है दोस्तों, ये डीसी इग्निशन सिस्टम वाली गाड़ी है, तो इसमें आपको लाइटिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के वायर नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वायर है ये हमारी पिकअप कॉइल का वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें 3 वायर और हैं। तो ये हमारा बैटरी चार्जिंग का वायर हो गया, जो कि हमारा डायरेक्ट आरआर यूनिट में जाता है। तो मैं आपको आरआर यूनिट में कहाँ से कहाँ जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पिकअप कॉइल हो गया। ये वाइट कलर का वायर हमारा बैटरी चार्जिंग का कॉइल वायर हो गया। ये हमारा न्यूट्रल लाइट हो गया और ये हमारा ग्राउंड अर्थ हो गया। तो इसमें से सिर्फ हमें कौन कौन से वायर देखने को मिल रहे हैं? एक पिकअप कॉइल, एक बैटरी चार्जिंग कॉइल और एक न्यूट्रल लाइट स्विच। ठीक है दोस्तों, बाकी ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड तो आपको पता ही है कि हर जगह प्रोवाइड यहाँ से हर जगह मिलता है। आप चाहे एसटी कॉइल में देख लो, इंडिकेटर में देख लो, हॉर्न में देख लो, सीडीआई में देख लो या कहीं भी देख लो, आपको ग्राउंड हर जगह प्रोवाइड मिलेगा, जो कि हमारा मैग्नेट से निकलता है। तो अब हम इस सफ़ेद वाले वायर की बात करते हैं। तो ये वाला वाइट वाला वायर हमारा कहाँ जाता है? डायरेक्ट मैग्नेट से निकल के डायरेक्ट हमारे आरआर यूनिट के अंदर जाता है। जो कि देखो दोस्तों, ये हमारा इसके पीछे आरआर यूनिट लगा हुआ है। ये वाइट कलर का वायर दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा वाइट कलर का वायर है दोस्तों। एक वाइट कलर का वायर, और ये मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड ऑलरेडी पहले से है। तो अब इसमें 2 वायर इनपुट हो रहे हैं, तो आउटपुट कितने वायर निकल रहे हैं? देखो दोस्तों, 2 आउटपुट निकल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आरआर यूनिट है। इसमें से 2 वायर, एक बैटरी चार्जिंग का वायर अंदर गया और एक ग्राउंड अर्थ। तो एक बैटरी चार्जिंग का वायर आरआर यूनिट से आउटपुट होगा और एक लाइटिंग का वायर होगा, जो कि हमारा सबसे पहले हम बैटरी चार्जिंग वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बैटरी चार्जिंग वाला वायर हमारे बैटरी चार्जिंग करने के लिए बैटरी के पास लगा होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आके, जो कि ये हमारा ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आरआर यूनिट से बैटरी चार्जिंग के लिए। ये बैटरी चार्जिंग का पॉजिटिव है और ये ग्राउंड अर्थ जो कि मैग्नेट से निकला हुआ है। फुल बॉडी में भी आपको मिलेगा, हर जगह ये ग्राउंड मिलेगा। तो आपको रेड वायर समझ में आया। अब वापस हम आरआर यूनिट के पास आते हैं। ये हमारा आरआर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वायर तो समझ में आ गए कि एक ग्राउंड हो गया, एक ग्राउंड हो गया, एक वाइट कलर जो कि हमारा मैग्नेट कॉइल से निकल के आरआर यूनिट में जाता है, रेड कलर का वायर हमारी बैटरी चार्जिंग का काम करता है, और ये जो येलो कलर का वायर है दोस्तों, तो ये येलो कलर का वायर गाड़ी को क्या करता है? लाइट जलाने का काम करता है। क्या करता है? गाड़ी को लाइट जलाने का काम करता है। तो ये डायरेक्ट हमारे हेडलाइट स्विच के अंदर जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब हमारे पास हमें हेडलाइट स्विच के अंदर डायरेक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रहेगा कि हेडलाइट स्विच के डिपर स्विच में जाएगा और वहाँ से अपर और डिपर चलने का काम करता। तो हम इधर आकर देख सकते हैं कि येलो कलर का वायर देखो। सर्किट निकालते हैं, सारे सर्किट एक बार ओपन करके एक एक सर्किट के बारे में तुमको जानकारी देते हैं। ये मैं आपके सामने सारे सर्किट ओपन कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी पीछे से जो येलो कलर का वायर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन से कलर का? येलो कलर का। ये देखो दोस्तों, ये हमारा येलो कलर का वायर है। ठीक है, तो ये वायर किस में चले जाता है? इस डीपर स्विच के अंदर। डीपर स्विच के अंदर, इस डीपर स्विच के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही आप डीपर दबाओगे तो क्या किस में छोड़ेगा करंट? ये वाइट वाले वायर में। ठीक है, और इसमें ग्राउंड ऑलरेडी पहले से है, तो आपका बल्ब जल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव यदि बल्ब एलोजन के अंदर हम देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो बल्ब जल जाएगा। और जैसे ही आप डीपर दबाओगे, जैसे ही आप अपर दबाओगे, ठीक है दोस्तों, तो ये वाले वायर में करंट आ जाएगा और ग्राउंड पहले से है तो आपका हेडलाइट जल जाएगा। इस प्रकार आरआर यूनिट से बैटरी चार्जिंग करने का काम और लाइटिंग का काम रहता है। अब इसके बाद हम गाड़ी स्टार्टिंग का सिस्टम समझते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए वापस हम मैग्नेट के पास आएंगे। देखो, ये मैग्नेट कॉइल है। हमने ये सफ़ेद वायर का काम जाना। अब हम जानते हैं पिकअप कॉइल कि पिकअप कॉइल का काम क्या रहता है। तो पिकअप कॉइल का काम क्या रहता है दोस्तों? एसी हो चाहे डीसी गाड़ी हो, एसी हो चाहे डीसी गाड़ी हो, पिकअप कॉइल डायरेक्ट सीडीआई यूनिट के अंदर जाती है। तो हम देखते हैं सीडीआई यूनिट को। ये देखो दोस्तों, हमारे पास सीडीआई यूनिट है। देखो 4 कपलर की है। तो बहुत सारे मैकेनिक भाई सोचते हैं कि किसी गाड़ी में 6 पिन, 2 पिन के रहते हैं, 6 वायर के रहते हैं। तो दोस्तों, वो जो 2 पिन एक्स्ट्रा रहता है वो हमारा टीपीएस सेंसर का है, जो कि इस गाड़ी के अंदर टीपीएस सेंसर नहीं लगा, जो कि यहाँ पर लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें से रेड और ब्लैक वो कलर का वायर सीडीआई यूनिट के अंदर जाता है, जो कि इसमें टीपीएस सेंसर नहीं है। तो हम बात करते हैं अभी पिकअप कॉइल की बात कर रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से इस कलर में वायर पिकअप कॉइल का करंट आता है। ठीक है दोस्तों, ये वायर आपने देखा, एक बार पास में ला के दिखाओ।
ये कलर का वायर, यही कलर का वायर आपको CDI यूनिट के अंदर देखने को मिलेगा। ये हमारी 4 पिन की CDI रिले है। देखो दोस्तों, ये हमारा पिकअप कॉइल, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड अर्थ ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो अब ये 2 वायर CDI में, आपको 2 वायर तो समझ में आए होंगे कि ये पिकअप कॉइल का आ रहा है और यही मैग्नेट कॉइल से ग्राउंड अर्थ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें से इसमें 3 इनपुट हो रहे हैं। देखो, एक तो पिकअप कॉइल का हुआ, एक ग्राउंड अर्थ हुआ, और ये जो रेड ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा कहाँ से आ रहा है? हमारा ये आ रहा है चाबी स्विच से। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हो तो RR यूनिट से क्या होता है, इसमें 4 वायर अब मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक पिकअप कॉइल हो गया, एक ग्राउंड अर्थ हो गया, और ये जो हमारा ब्लैक और रेड ब्लैक वाला वायर है ये क्या करता है, ये हमारी गाड़ी कौन सी है? DC इग्निशन सिस्टम। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलेगा दोस्तों? RR यूनिट से बैटरी चार्जिंग होगी और बैटरी चार्जिंग से डायरेक्ट इग्निशन स्विच में अंदर जाएगा। तो हमारा इग्निशन स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो 12 वाट DC चाबी के माध्यम से डायरेक्ट किस में आ जाएगा? हमारे CDI यूनिट में। तो इसमें आप चेक करोगे तो आपको 12 वाट करंट मिलेगा। अब आपको 12 वाट का भी ये पिकअप कॉइल भी समझ में आया, ग्राउंड अर्थ भी समझ में आया, और ये जो बैटरी से इग्निशन स्विच और इग्निशन स्विच से CDI में ये भी समझ में आया, और जो हमारा आउटपुट एक वायर हो रहा है। तो ये दोस्तों आपको ST कॉइल मतलब हाई टेंशनर कॉइल के पास मिलेगा, जो कि पॉजिटिव का काम करता है और यही करंट उसमें देता है। ग्राउंड ऑलरेडी पहले से रहता है। जैसे देखो, आ जाओ हम देखते हैं। ये हमारा देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कौन सा कलर का वायर है? ब्लैक येलो। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक येलो कलर का वायर देखा दोस्तों, ये हमारे ST कॉइल में पॉजिटिव वायर का काम करता है और ग्राउंड ऑलरेडी पहले से है। तो जैसे ही इसमें 12 वाट DC CDI यूनिट के अंदर जाएगा और हम किक लगाएंगे तो पिकअप कॉइल का करंट भी इसके अंदर आएगा बारी बारी से, और ST कॉइल में करंट जैसे ही पहुँचेगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको इग्निशन प्रणाली भी बता दी कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी RR यूनिट का काम भी हमने समझा, CDI यूनिट इग्निशन सिस्टम का काम भी समझा। तो हम अब यहाँ पे मैग्नेट में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, ग्राउंड का भी काम समझ लिया, पिकअप कॉइल का काम भी समझ लिया, और ये वाइट वाले जो बैटरी चार्जिंग और लाइटिंग का काम करता है ये भी RR यूनिट में गया। अब हमारा ये शेष बचा ये वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कौन सा वायर है? न्यूट्रल लाइट है। कौन सा है? न्यूट्रल लाइट। तो किसी भी बल्ब को जलने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे मीटर बॉडी में देखते हैं दोस्तों, देखो तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल लाइट लगा रहता है। देखा दोस्तों, यहाँ पे ये देखो न्यूट्रल लाइट, ठीक है। तो ये न्यूट्रल लाइट कैसे काम करता है? इसमें बैटरी से जैसे की ऑन करोगे तो बैटरी का करंट इसमें 12 वाट पहुँच जाएगा, और अब इसमें कभी यदि आप नेगेटिव देंगे तो बल्ब आपका जल जाएगा। तो न्यूट्रल लाइट स्विच क्या काम करता है? आपने कभी फुल इंजन ओपन किया होगा तो उसमें देखा होगा कि एक न्यूट्रल पत्ती लगी होती है। तो जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में लाते हो तो वो न्यूट्रल पत्ती क्या करता है, ग्राउंड वायर इससे सेंस करती है और इससे ग्राउंड पहुंच जाता है आपके बल्ब में और आपका बल्ब जल जाता है। इस तरीके से आपका न्यूट्रल लाइट भी काम करता है। अब मैं आपको पूरी फुल लाइटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ, एक एक वायर के बारे में, कि आपकी गाड़ी स्टार्टिंग सिस्टम भी समझ में आ गया, RR यूनिट का क्या काम रहता है वो भी समझ में आ गया। अब हम बैटरी से क्या क्या सिस्टम चलते हैं। तो बैटरी से ये पॉजिटिव नेगेटिव से दोस्तों क्या होता है कि बैटरी से वायर जाता है इग्निशन स्विच में, और इग्निशन स्विच जैसे ही ऑन करते हो तो करंट कहाँ कहाँ पहुँचता है। देखो आओ देखो मैं आपको इससे भी बता देता हूँ। हमारा इग्निशन स्विच, ये हमारा इग्निशन, देखो दोस्तों 2 वायर वाला इग्निशन स्विच है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रेड कलर के वायर में क्या होता है, रेड कलर के वायर में करंट बैटरी से आता है, और जैसे ही की को आप क्या करते हो, ऑन करते हो, तो इस रेड ब्लैक वाले वायर में वापस करंट छोड़ देता है। अब ये रेड ब्लैक वायर आपको हर जगह मिलेगा, आपके इंडिकेटर फ्लेजर के अंदर भी मिलेगा जो कि ब्लैक कलर में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हर जगह लाइटिंग सिस्टम में आपको ब्रेक लाइट स्विच में भी मिलेगा, इंडिकेटर रिले में भी मिलेगा, हॉर्न में भी मिलेगा, हर जगह आपको ये 12 वाट DC प्रोवाइड करवाता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, तो ये वाला 12 वाट का DC आपका इंडिकेटर फ्लेजर आ गया। इसका कलर यहाँ से इस वायरिंग के अंदर जाता है और पूरा इसमें पॉजिटिव कौन से कलर का वायर हो जाता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो जैसे की को ऑन करोगे तो आपको 12 वाट करंट है। ये देखो दोस्तों, ये आपका कौन सा है, इंडिकेटर फ्लेजर है, ठीक है। तो इंडिकेटर फ्लेजर में भी आपको ब्लैक कलर का वायर मिलेगा। जैसे इंडिकेटर फ्लेजर ब्लिंक करने का काम, बल्ब को ब्लिंक करवाने का काम करवाता है, तो कैसा काम करता है, इस ब्लैक वाले वायर में करंट जाता है और आपका जो रिले लगा उसके अंदर से U टर्न लेके सिलेटी कलर के वायर में पहुंच जाता है। अब ये सिलेटी कलर का वायर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सिलेटी कलर का वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे,
देखो ये सिलेटी कलर का वायर, ये वाला देखो दोस्तों, ये सिलेटी कलर का वायर इस डीपर स्विच के अंदर जाता है। अब क्या होता है डीपर स्विच के अंदर, देखो ये डीपर स्विच के अंदर जाता है। अब इसमें सिलेटी कलर के वायर में आपका करंट यहाँ तक आ गया, तो आप राइट वाला इंडिकेटर दबाते हो तो वो सिलेटी कलर का वायर आपके कौन से इंडिकेटर के अंदर हो जाता है, ऑरेंज। देखो यहाँ पे इधर आओ, देखो दोस्तों ये ऑरेंज कलर, राइट हैंड का जलाओगे तो ऑरेंज में करंट छोड़ देगा ग्राउंड पहले से, तो आपका इंडिकेटर क्या होगा, जल जाएगा। और लेफ्ट का जलाएंगे तो ये वाले कलर में करंट छोड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें ग्राउंड पहले से, तो सेम प्रोसेस पीछे भी होती है, क्योंकि ये वाला वायर आपके एक तो मीटर केस के अंदर भी एक लगा हुआ है और उसमें भी ग्राउंड पहले से दे रखा, तो ये भी जल जाएगा, आगे वाला इंडिकेटर भी जल जाएगा। और पीछे अभी चलते हैं पीछे, ठीक है दोस्तों। पहले मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो इंडिकेटर भी मेरे को लग रहा है कि आपको इंडिकेटर भी समझ में आ गए होंगे कि कैसा काम करता है, ठीक है दोस्तों। एक ही वायर में करंट आता है, बस बारी बारी से आप राइट हैंड का जलाते हो तो इसमें करंट छोड़ देता है, और लेफ्ट हैंड का जलाते हो तो इसमें करंट छोड़ देता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या समझते हैं, हॉर्न समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हॉर्न के अंदर क्या होता है, हॉर्न के अंदर भी हमारा जैसे की को ऑन करते हो तो हमारा 12 वाट DC इसमें पहुंच जाता है और ग्राउंड पहले से लेता है। देखो दोस्तों हम यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, नीचे का देखो इसमें क्या होगा, ये हमारा ऑलरेडी ग्राउंड पहले से है, ठीक है दोस्तों। क्या है ये, ग्राउंड। अब जैसे ही आप की को ऑन करते हो तो इस बटन स्विच के माध्यम इसमें लगाओ की में, ठीक है। बटन के पास करंट 12 वाट, जैसे की को ऑन करते हो तो इसमें 12 वाट DC पहुंच जाता है, और जैसे ही ब्लैक कलर इसको दबाओगे तो वाला करंट इस वायर में, कौन से, इस वाले वायर में ट्रांसफ़र कर देता है। कलर चेंज हो सकता है दोस्तों, पर बाकी इसमें 12 वाट DC आपको बैटरी का ही मिलेगा, वो चाबी के माध्यम से, बटन के माध्यम से जैसे भी घूम के आए, बट आपको कलर इतना ध्यान नहीं रखना है। आपको चीज़ पर प्रोसेस समझ में आ गई तो आप किसी भी गाड़ी का DC इग्निशन गाड़ी का काम कर सकते हैं। ये जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, ये मतलब लगभग सारी गाड़ियों में यही प्रोसेस मिलेगी लाइटिंग की। वो आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, होंडा की हो या किसी हीरो की हो, होंडा की हो, किसी की बजाज की हो, लाइटिंग प्रणाली आपको बैटरी सिस्टम में आपको सेम ही मिलेगा। तो मैं आपको हॉर्न भी समझ में आया होगा, इंडिकेटर भी समझ में आया होगा, गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, कहाँ से करंट जाता है वो भी समझ में आया होगा। अब हम पीछे भी समझ लेते हैं कि क्या काम होता है। तो पीछे कितने वायर है दोस्तों, देखो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो मैंने 2 इंडिकेटर के बताया, जो कि हमारा जैसे गाड़ी की चाबी को की को ऑन करेंगे तो करंट पहुंच जाएगा चाबी स्विच में, चाबी स्विच से इंडिकेटर फ्लैशर में छोड़ेगा, और इंडिकेटर फ्लैशर क्या काम करेगा, डीपर स्विच के अंदर करंट देगा। और राइट में चलाओगे तो राइट वाला जलेगा, और लेफ्ट में चलाओगे तो लेफ्ट वाला जलेगा। इसमें ग्राउंड देखो पहले से सब दूर दे रखा है, ग्राउंड ऑलरेडी पहले से दे रखा है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको, ये क्या है, हमारा ब्रेक लाइट स्विच है, ठीक है दोस्तों। क्या है, ब्रेक लाइट स्विच है। तो इसमें कैसा काम करता है, देखो ये ग्राउंड पहले से है, आप हेडलाइट जलाओगे तो इस वायर में करंट जलेगा। हेडलाइट का सिस्टम समझ में आया, यहाँ से येलो वाला देखो ये हमारा RR यूनिट है, ठीक है दोस्तों। RR यूनिट डीपर स्विच के अंदर जाता है, और डीपर स्विच की बटन जैसे आप एक बार पुश करते हो तो एक करंट इसमें भी छोड़ दिया, जो कि हमारा पीछे टेल लाइट, ये दिखाओ टेल लाइट वगैरह, ये टेल लाइट जलने का काम, टेल लाइट जलने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ब्रेक लाइट स्विच के बारे में समझते हैं। तो ब्रेक लाइट स्विच में आ जाओ इधर, देखो एक तो ब्रेक लाइट स्विच आगे होता है, जो कि हमारा ये ब्रेक लाइट स्विच है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ जरा, ये देखो हमारा ब्रेक लाइट स्विच है, ये देखो, ठीक है दोस्तों। इसमें भी देखो आपको ब्लैक कलर का वायर मिल रहा है। तो ये ब्लैक कलर का वायर क्या होगा, डीपर स्विच में अंदर जाएगा, करंट 12 वाट 12 वाट किसके अंदर, डीपर स्विच के अंदर जाएगा। और जैसे आप ब्रेक को दबाओगे, देखो इधर दबा, इधर देखो, आप जैसे ब्रेक को दबाते हो तो इस वाले वायर में, किस वाले वायर में, ग्रीन येलो वायर में करंट छोड़ देता है, और ये करंट कहाँ चले जाता है, आपका डायरेक्ट पीछे ब्रेक लाइट स्विच में चले जाता है, और ग्राउंड ऑलरेडी उसमें पहले से रहता है। तो आपका जैसे ब्रेक दबाते हो तो पीछे वाला बल्ब जल जाता है। सेम वही प्रोसेस इधर भी है। पीछे वाले ब्रेक में, ब्रेक गाड़ी के अंदर 2 ब्रेक होते हैं, रियर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक। तो रियर ब्रेक के अंदर भी देखो यही वायर मिलेंगे आपको, ब्लैक कलर का वायर। देखा दोस्तों, ये ब्लैक कलर का वायर इसके अंदर इनपुट हो रहा है, और आउटपुट लेके कौन सा वायर, ग्रीन येलो वायर निकला है। यही वायर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये ग्रीन येलो, और ग्राउंड इसमें ऑलरेडी पहले से, और हेडलाइट का भी आपको समझ में आ ही गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।